आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न मिले। Sindh's Menswear, श्री खाटू श्याम दिल्ली था। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा हमसे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम शख्सियत। इसी बीच हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाज के साथ साथ अपने बिजनेस के साथ साथ धर्म शास्त्र में भी काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं टाइम लॉजिस्टिक के चेयरपर्सन कमल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर। तो सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि धर्म का आपके जीवन में क्या मतलब है? देखिए, धर्म का मतलब केवल एक नहीं होता। धर्म सत्य को भी दिखाता है। धर्म का मतलब सत्य पे भी चलना है, अहिंसा नहीं करनी है, ये भी धर्म है। और परम धर्म, दूसरे का परमार्थ करना, दूसरे की सेवा, ये भी धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, शास्त्र कहता है कि दूसरे का की सेवा के साथ परहित, दूसरे का आपको हित करना, ये है धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई। अग मैंने पाप, संसार में दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के बराबर कोई पाप ही नहीं है, और दूसरे को हित पहुंचाने के बराबर कोई धर्म नहीं है। और जीवन में आपको एक बात बता दूँ, आदमी सोचता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे धर्म की प्राप्ति होगी, ये करेगा तो मुझे विजय मिलेगी। आपको एक साक्षात उदाहरण बताता हूँ। विद्याराज जटायु ने परहित में अपने प्राण दे दिए, सीता की रक्षा करने में अपने प्राण दे दिए। हुआ क्या, जैसे ही विद्याराज अपना शरीर छोड़ने लगा तो राम जी आ गए। उसने कहा, प्रभु सीता को ऐसे ऐसे रावण ले गया और मैंने प्रयास किया था, लेकिन रावण ने मुझे तलवार मार के घायल कर दिया। तो भगवान ने कहा, तुम देह को बनाए रखो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। नहीं, उसने कहा, प्रभु अब मैं रहना भी नहीं चाहता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मैं जाना नहीं चाहता। भगवान ने अब भले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसने पराया हित किया था, भगवान ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया, अपने लोक में भेज दिया। तो लक्ष्मण पूछने लगा, प्रभु ये आपने क्या किया? एक अदम पक्षी था, इसने कोई भक्ति नहीं की, कोई पूजा नहीं की और कोई चीज नहीं की, तो भी आपने इसको परलोक भेज दिया। तो मेरा आप लोगों से कहना है, भगवान लक्ष्मण को जवाब देते हैं, परहित बस जिनके मन माए, जिसके मन में केवल और केवल पराया हित बसता है, तिन कहूँ जगह दुर्लभ कछुरा। ये तो मोक्ष मिला, उसको दुर्लभ कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे पुलिस हमारी रक्षा के लिए खड़ी है, वो पराय हित में लगी, वो पराय हित का ही काम करती है। हमारे सैनिकों के मरणोपरांत उनको सबसे पहले हम तिरंगा पहनाते हैं कि तुमने देश रक्षा में प्राण दिए। बाकी किसी को जो हमारी सेवा कार्य में लगे रहते हैं उनको ऐसा नहीं है। हमारी देश की व्यवस्था में भी हम उनको तिरंगा से सम्मान करते हैं, जबकि तिरंगा एक हमारा सबसे बड़ा भारतीयों का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है कि हम भारतीय तिरंगे से पहचाने जाते। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा तिरंगा झंडा है, तो वो सम्मान हम उनको देते हैं। यही बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने बोली, क्या होगा तेरा, युद्ध करेगा, हतो वा प्राप्ति स्वर्ग, मरेगा। तो मरेगा तो जो पराहित में मरता है स्वर्ग हो जाता है। हतो वा प्राप्ति स्वर्ग, जीतो वा भोग से वहीं, जीतेगा तो पृथ्वी का राजा, राजा तो तुझे बनना ही है, यहाँ का नहीं तो वहाँ का। तो युद्धाय, युद्ध जैसे युद्ध तुझे करना। नेवम पापम व्याप्सी, नहीं तो तू पाप को प्राप्त होगा। नेम इस यदि ऐसा नहीं करेगा, यदि अपने कर्म को छोड़ देगा तो तू पाप को प्राप्त होगा। तो अनिश्चित कर्म और धर्म, जो भी सत्य का, अहिंसा भी नहीं करनी आती। धर्म जैसे महावीर स्वामी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा भी नहीं करनी है, परमार्थ भी करना है, सत्य पे भी चलना है। ये सब चीज़ें जो ये एक परिभाषा धर्म की नहीं हो सकती। धर्म के अनेक पार्ट है, धर्म अनेक मार्गों पे है, केवल एक मार्ग पे धर्म नहीं है।
तो सर, जिस तरह से आपने शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा गहन किया है, तो गीता का ऐसा कौन सा संदेश है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, यदि कर्म योग आदमी भक्ति दो प्रकार की, ऐसा नहीं कर्म योग से नहीं जीता जाता। आप कर्म योग पे जाओ, कर्म योग सबसे बड़ा है कर्म योग। भगवान गीता में सबसे बड़ा तूल जो देते हैं कर्म योग को देते हैं। भगवान कहते हैं यदि मेरे लिए तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी अर्जुन मैं करता हूँ, तो फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा होने के बाद भी कर्म क्यों करना है? क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोग ततन्वर्तते। यह जो घर में हमारे बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने जो जो आचरण किया, यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जन काम करते हैं वो उसको हमको अपनाना है। घर में जैसे हम कहते हैं कि हमारी दादी बुआ ऐसे करती थी, ये काम ऐसे होता, वो ठीक होता था। यत यत आचरति श्रेष्ठ है तत तत एव इतरो जना, बाकी के लोग उसका कॉपी करते थे, ये काम ऐसे होता है और ये पॉसिबल ऐसे ही है। स यत प्रमाण, वो एग्जाम्पल के साथ बताते थे। स यत प्रमाणम कुरुते लोग ततन्वर्तते, लोग उसका अनुसरण करते थे। जैसे गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, या हमारे पीछे आज़ादी के समय जितने भी, मैं किसी का नाम भी स्मरण करना नहीं चाहूँगा, जितने लोगों ने भी इसके लिए किया, मैं सबको ही कह रहा हूँ का मैं इंस्पायर्ड हूँ, सबसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं एक का नाम नहीं बोल सकता इस चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई में लाला लाजपत राय हो, मतलब जितने भी लोग रहे, चाहे अम्बेडकर जी रहे, चाहे जिन लोगों ने भी देश को बनाया, संविधान बनाया, मैं सबको उसका अपने जीवन का मोटिवेशनल सबको मान। मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। सर, इस युग में काफ़ी ज़्यादा परोपकारी होना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो ये जो आधुनिक युग है, आर्थिक युग है, इसमें परोपकारी होना काफ़ी चुनौती भरा है। आपके हिसाब से कैसे? परोपकारी दिल से होता है, पैसे से नहीं। परोपकार मतलब आपकी भावना। आपको ये नहीं करना कि मैं 5,000 कमा रहा हूँ तो मैं 500 रुपये डोनेट कैसे करूँ, नहीं करना। पहला चैरिटी बिगिन सेट होम, सबसे पहले आपको परिवार, ये भी परोपकार है। आपको अपना घर परिवार, जैसे अंग्रेज लोग कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम, सबसे पहले काम आपको अपने घर से चला। हम लोग बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, परोपकार की भावना जागेगी कैसे? आप मान लो 2 रोटी खाते हो, एक हम लोग क्या करते थे, छोटा सा टुकड़ा रोटी का हम चिड़िया कबूतर के लिए डाल देते थे, एक छोटा सा निमित्त मात्र टुकड़ा। कितना टुकड़ा निकालते थे? इतना सा, वो हम हमारे पक्षियों के लिए बाहर छोड़ देते। उससे हमें प्रेरणा मिली थी ये भी करना है। अब 2 रोटी खाते खाते या 3 रोटी खाते खाते हम ए स्मॉलेस्ट बाइट वट एवर इज़ पॉसिबल, उसको भी आपने निकाला तो आपके संस्कार, आपकी भावना उससे भी जुड़ी। ये नहीं कि आपने 5 लाख ले दी तो ही आप परोपकारी हो, या 10 लाख रुपये दिए या 5 रुपये। परोपकार की सिर्फ भावना होती है, सिर्फ एक चुटकी भर आटे से, चुटकी भर आटा भी आपने किया तो भी परोपकार। आपने चींटियों को एक आटे की चुटकी भी दी, ये खाली भाव होना चाहिए। ये जीवन में ऐसा नहीं है परोपकार का मतलब कि सर्वस्व लुटा दो। देखो शास्त्र भी ये कहता है, पहला सुख निरोगी का, ये तो ठीक है। दूसरा इमीडिएटली शास्त्रों ने किसको इम्पोर्टेंस दी? दूसरा सुख घर में ना, पैसे की उनके लिए तो एक कटोरी दही नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको बाजार से एक आपको पेप्सी की दुकान वाला पेप्सी भी नहीं मिलाएगा। तो पैसा भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाए। ये बात तो मैं आपको बता दूं, ये घटना तो एक रामचरितमानस में एक बुरे से बुरा पात्र भी जानता है। तो पूरे से बुरा पात्र माने शूर्पणखा, ये बात तो शूर्पणखा भी जानती। जब रावण के दरबार में आती है तो रावण को क्या समझाती है? राजनीति धन बिनु धर्म, राज्य नीति के बिना नहीं चलता, और आप जो भी कर रहे हो धन के अभाव में नहीं हो सकता। राजनीति धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। आपको जैसे आपने पैसा कमाया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो आपका पैसा सेफ, बैंक में से डकैती बढ़ जाए, आपको ये टेंशन होगी मैंने सुबह जो बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए थे वो हमारा बैंक लूट गया, मेरा क्या हुआ?
आपको आराम चैन की नींद आ रही है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो उसी तरीके से हरि को अच्छे काम करके भगवान को निमित्त कर दो। ये नहीं मैंने ये किया था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ नहीं पता होना चाहिए। आगे चलते जाओ, नीति कर आगे बढ़ते जाओ। ये है आपका प्रोट का। और धन का अभाव आपको कभी क्रिएट नहीं करना है। थोड़ा कमा रहे हो थोड़े में गुजारा करना है, ज़्यादा कमा रहे हो तो एडजस्ट करना है। और मैं युवा पीढ़ी को ये भी कहना चाहूँगा, खर्चे बढ़ाने आसान है और बढ़ने के बाद कम हो ही नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और धार्मिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिटे।